श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च महीने में आने वाली है चैत्र नवरात्रि, जो कि 22 मार्च को पड़ रहा है। दोस्तों, यह नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है और महत्वपूर्ण भी होती है। साथ ही में चैत्र नवरात्रि के पहले पाप मोचनी एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या भी पड़ने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये जो चैत्र नवरात्रि के पहले जो विशेष दिन पड़ रहे हैं, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय गुरुजी ने बताए हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारी दुख समस्या तो दूर होंगी। साथ ही में जो आपकी विशेष मनोकामना होगी वह भी पूर्ण जरूर होगी। तो जानते हैं इन सभी दिनों के विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे वो हम पाप मोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जो 18 मार्च 2023 को पड़ रही है, जिस दिन शनिवार है। शनिवार की एकादशी बहुत ही विशेष महत्व रखता है, इसलिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी के लिए है। एकादशी के इस उपाय से धन से जुड़ी समस्या सब समाप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। अगर आपके घर में पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, किसी न किसी वजह से पैसा रुक नहीं रहा है और खर्च हो जा रहा है, जुए आदि व्यसन में पैसा समाप्त हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ खर्च हो जा रहा है, तो गुरुजी के द्वारा बताए गए एकादशी के दिन गंगा जल का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन गंगा जल आपको एक पात्र में ले लेना है और उसमें 7 बेलपत्री आपको डाल लेना है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी ना हो और उसे लेकर आपको भगवान शिव के शिवालय चले जाना है। मंदिर में पहुंचते ही आपको गंगा जल जो आप पात्र में लिए हैं उसको आपको नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए गंगा जल नंदी भगवान के उठे हुए पैर पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 7 बेलपत्री है उसे आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको 7 बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसको करने से आपका पैसा कभी गलत जगह पर नहीं लग सकता, जैसे जुआ या नशा, मांसाहार आदि। और अगर आपने किसी को उधार पैसे भी दिए हैं तो वो भी पैसा कभी अटकता नहीं है, घर में पैसा रुकना प्रारंभ हो जाता है। यदि जिसके घर में पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में एकादशी के दिन एक पात्र में गंगा जल निकाल लीजिए। उसमें तुलसी के 11 पत्ते डालकर किसी भी नारायण के मंदिर में रख दीजिए, अपनी मनोकामना करते हुए, जैसे कि राम जी के मंदिर में या कृष्ण जी के मंदिर में या विष्णु भगवान या दत्त भगवान आदि के मंदिर में आपको ये उपाय कर लेना है। कुछ देर पात्र को रखा रहने दे और फिर पात्र के जल को किसी भी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। इससे भी नौकरी, व्यापार या धन से संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय को जानते हैं, जो कि 19 मार्च को पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रखते या अगर करते भी हैं तब भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपका कोई काम बहुत ज़रूरी है, नहीं हो रहा है, जैसे कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, परीक्षा में बैठे और निकल नहीं रहा है, या कोई और समस्या बहुत प्रबल है, तो प्रदोष के दिन का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक तांबे के कलश में थोड़ा सा जल भर लेना है, उसमें बेलपत्र डाल लेना है। बन सके तो एक बेलपत्र या 7, अपनी सुविधा से जो मिल जाए उसको आपको डाल लेना है। समी पत्र, हरे मूंग और थोड़ा सा गुड़ डाल ले। इसको लेकर आपको भगवान शिव के शिवालय पहुंच जाना है। शिव मंदिर में जाकर शिव जी का स्मरण करके अपनी मन की इच्छा बोल के जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। 2 या 3 प्रदोष करेंगे तो बाबा आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी कर देंगे।
बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि प्रदोष के दिन आपको जरूर करना चाहिए। जिसके घर में कलेश हमेशा रहता हो या अशांति बनी रहती हो, तो किसी भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 7 बेलपत्र और एक सफ़ेद कच्चे सूत को लेकर आपको भगवान शिव के शिवालय पहुंच जाना है। मंदिर में नंदी जी का जो ऊंचा हुआ पैर होता है, उस पैर के पास आपको भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हुए बैठ जाइए और कुछ देर ध्यान करने के बाद आपको फिर अपना नाम और गोत्र का स्मरण करके उस कच्चे सूत से 7 बेलपत्र की डंडी वाले भाग को आपको एक साथ लपेटना शुरू कर देना है। जो आप कच्चे सूत ले गए हैं, उसी से आपको बेलपत्र की डंडी सातों को एक साथ लपेटना शुरू कर देना है। इसके बाद सातों बेलपत्री का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, सामने का हिस्सा जो होता है, उस पर आपको लाल चंदन लगा लेना है और वो 7 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। जिस घर का गोत्र बोला गया है, गुरु जी कहते हैं उस घर में फिर कभी भी कलेश नहीं हो सकता। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। अब बढ़ते हैं, 20 मार्च को पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि। दोस्तों, बहुत ही कम संयोग देखने को मिलता है कि मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़े, इसलिए आपको इस विशेष दिन अपनी मनोकामना को महादेव से कहने के लिए इससे शुभ दिन आपको नहीं मिलेगा। ये मौका मिला है तो आपको इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि शिवरात्रि को किया जाने वाला यह बहुत ही विशेष उपाय करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके सारे काम सफल होने लगेंगे। आपके घर में सुख शांति भी आने लगेगी। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता हो तो किसी भी शिवरात्रि के दिन शंकर जी को बेर फल चढ़ाए, 7 बेर ले ले, उसको अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि के दिन दोपहर को 12 बजे ले जाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अपने मन की कामना करते हुए चढ़ा दीजिए। आपके सब रोग और बीमारी 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष अन्य उपाय की ओर। हर महीने शिवरात्रि आती है। नियम से हर महीने की शिवरात्रि पर भगवान शिव जी को एक बेलपत्र समर्पित करना शुरू कर दे। बेलपत्र चढ़ाते समय पत्ती की डंडी आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने के बाद एक बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर नंदी जी के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर दे और अपने मन की कामना नंदी भगवान के कान में बोल के घर चले आइए। आपके मन की कामना नंदीश्वर शीघ्र ही पूरी कर देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 21 मार्च 2023 की, जिस दिन पड़ रहा है अमावस्या। अमावस्या के दिन आपको विशेष उपाय जो करने हैं वह हम आपको अब बताएंगे। आपको नवरात्रि के पहले ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, अगर आपको लगता है आपके घर में पितृ आपसे नाराज हैं, पितृ की वजह से आपके घर में आए दिन कुछ न कुछ समस्या खड़ी हो जाती हैं, तो आपको नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ रही है 21 मार्च को, उस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि किसी भी नवरात्रि के पहले जो भी अमावस्या पड़ती है, उस दिन एक कटोरी में आपको चावल भर लेना है और उसमें एक कपूर का टुकड़ा रख लेना है। अब इस कटोरी को अमावस्या वाले दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रात भर इस कटोरी और कपूर को रख देना है और सुबह स्नान करने के बाद आपको कपूर को उस कटोरी में ही पितरों का स्मरण करके जला देना है। फिर चावल के दाने को किसी भी पेड़ की छाया में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। इस उपाय से पितृदोष समाप्त हो जाता है, रुके हुए काम भी बनने लग जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, 21 मार्च को जो अमावस्या पड़ रही है, उस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 22 मार्च को चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है। इसलिए आपको नवरात्रि के पहले अमावस्या के दिन आपको एक कटोरी और कपूर वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी और पितृदोष जो होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आपको और आपके पूरे परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में जो भी समस्याएं होगी वह सब समाप्त होकर आप हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, यह थे नवरात्रि के पहले किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। उम्मीद है वीडियो में हम आपको उपाय बहुत ही आसानी से समझा पाए होंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अगर कुछ न समझ में आया हो तो निश्चित ही आप कमेंट अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।